ऑब्जर्वेशन है 100 और इनका मीन है 40 और स्टैंडर्ड डिवीएशन है 5.1. A student who took by mistake 50 instead of 40 for one observation. What are the correct mean in standard deviation? अब ये है भाई टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी है 100, नेमली x1 x2 इस तरह से x100. 99 ऑब्जर्वेशन तो सही है, एक ऑब्जर्वेशन हो गई गड़बड़. 40 देना था लेकिन गलती से उसने 50 दे दी. तो देखो क्या होगा, सम में 10 कम करना पड़ेगा. समझ लो 40 लेना था लेकिन 50 ले 10 ज्यादा ले लिया ना. तो देखो x बार का क्या फॉर्मूला होता है, समेशन ऑफ xi अपॉन n. और स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है बेटा समेशन ऑफ xi का स्क्वायर अपॉन n माइनस x बार का स्क्वायर. ये फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन में होता है, ये वेरिएंस का होता है. समझ? तो इससे क्या पता चलेगा बेटा कि जब गलती हुई उस केस में करेक्ट वाले को बाद में करें. तो मीन का 40 और सबका सम पता नहीं कितना है n 100. जो रॉन्ग डेटा है उसको ले रहे हैं तो सबका सारे ऑब्जर्वेशंस का सम 4000 आता है. और अब वेरिएंस कितना है बेटा, वेरिएंस कितना होगा इसका स्क्वायर 5.1 का स्क्वायर समेशन ऑफ xi का स्क्वायर अपॉन 100 माइनस x बार का स्क्वायर 40 स्क्वायर होगा. 5.1 का स्क्वायर कितना होता है 26.01. माइनस का 600 इधर आएगा, प्लस का 600 हो जाएगा अपॉन 100. तो 100 मल्टीप्लाई हो गई, ये हो जाएगा 16.162601. क्या आ जाएगा 162601 आ जाएगा. सारी ऑब्जर्वेशन के स्क्वायर का सम. ये सारा कुछ लिखा है जब आपने डेटा मिस्टेकनली 40 की जगह 50 दे दिया उसके लिए. अब अगर आपको करेक्ट मीन निकालना है, करेक्ट मीन क्या होगा बेटा, जो आपने सम निकाला है वो करेक्ट सम निकालो. करेक्ट समेशन xi निकालो, उसके अंदर n डिवाइड करो. समझ रहे हो 100 ऑब्जर्वेशंस थी, एक ऑब्जर्वेशन को मान लेते हैं 100 का ऑब्जर्वेशन नहीं, वो 40 थी लेकिन गलती से 50 ले. अगर 50 ले रहे हैं तो ये मीन है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन है. ये मीन है मतलब इन सारे ऑब्जर्वेशन का सम 4000 है और इन सारे ऑब्जर्वेशन के स्क्वायर का सम है 16260. अगर गलत ऑब्जर्वेशन नहीं ले रहे 50 ही ले रहे, लेकिन अब अपन ने उसको करेक्ट किया 50 की जगह 100 कर दिया, सॉरी 50 की जगह 40 कर दिया. तो करेक्ट मीन क्या आएगा और करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आएगा ये अपने को पता है. तो करेक्ट मीन के लिए क्या होगा बेटा, जो सारी करेक्ट एक जो करेक्ट वैल्यू है 100 का जो है 40 की जगह 50 की जगह 40 लिख दिया, आपने सही कर दिया, सही कर दिया आपने उसको. उस ऑब्जर्वेशन को मिस्टेक हटाने के बाद अब करेक्ट सम कितना आएगा कैसे निकालेंगे. वैसे सम कितना था 4000 लेकिन मिस्टेकनली कितना ले लिया 50. तो 50 को हटाओ, बजाय उसके 40 को रखो तो करेक्ट सम आ जाएगा. मतलब 10 कम ले लिया था ना उसने, सॉरी 10 ज्यादा ले लिया था ना, 10 कम कर दो अपॉन 100. सम है सबका सम है 4000. अगर गलत वैल्यू ले लें 40 की जगह 50 लें तो अपन 50 को हटा रहे हैं सम से और 40 को ऑप्शन ले रहे हैं. ये आ जाएगा 3990 अपॉन 100. तो करेक्ट मीन आ गया 39. सिंपल. अब करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, करेक्ट पहले वेरिएंस निकालना है. करेक्ट वेरिएंस का स्क्वायर रूट करने के बाद करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आएगा. करेक्ट वेरिएंस क्या होगा बेटा, वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है, ये वाला है. हाँ तो अपन ये करते हैं करेक्ट समेशन xi का स्क्वायर अपॉन 100 माइनस करेक्ट मीन का स्क्वायर. क्या होगा बेटा, ये वाला फॉर्मूला है ना. तो जो समेशन स्क्वायर का सम है वो करेक्ट वाला लिखो और मीन जो है वो भी करेक्ट वाला लिखो.
ठीक है। तो देखो एक्चुअली जब रॉन्ग ऑब्जर्वेशन थी 50 की थी तो सारे नंबर्स के स्क्वायर का सम आ रहा था इतना, तो 50 का स्क्वायर ऐड कर देते आपने से, लेकिन करना क्या था एक्चुअली आपको 40 का स्क्वायर ऐड करना, x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर इस तरह x100 स्क्वायर सारे ऑब्जर्वेशंस के स्क्वायर का सम कितना आया। गलती क्या हुई है, आप 50 का स्क्वायर कर दिया आपने, लेकिन करना क्या था 40 का स्क्वायर। तो करेक्ट सम कितना होगा बेटा, आप जो सम आ रहा है इसमें से 50 का स्क्वायर जो आपने कर दिया गलती से ऐड, उसको वापस हटाओ, उसके बजाय 40 का स्क्वायर ऐड करो। समझ बात है, अपॉन 100 माइनस करेक्ट मीन तो आपको 39.9 था वो स्क्वायर सुनना। जस्ट इसको सॉल्व करेंगे तो मैं बस देख लेता हूँ आपके पास ये आ जाएगा 25 आ जाएगा, ठीक है। तो करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आएगा, रूट वेरिएंस होगा ना, यानी रूट 25 आएगा। मैं ये चीज समझना है आपको कर क्या रहे हैं इधर, ये समीशन एक्सरसाइज में क्या होता है, सारे ऑब्जर्वेशन का सम आप रॉन्ग ऑब्जर्वेशन हटाइए और करेक्ट ऑब्जर्वेशन ऐड करिए, और एक्सरसाइज का स्क्वायर क्या होता है, सारे ऑब्जर्वेशन के स्क्वायर का सम, जो रॉन्ग ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर हटाया करेक्ट ऑब्जर्वेशन के स्क्वायर का वो वापस ऐड करेंगे। सुना क्या, तो करेक्ट समीशन एक्सरसाइज का स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ठीक है, ये तो हो गया। और कुछ बोलो, हाँ तो मीन, sorry, given that x bar is the mean and sigma square is the variance of n observations, x1 x2 इस तरह करते करते x1 ऑब्जर्वेशन है, मीन तो है इसका x bar और स्टैंडर्ड डेविएशन है नहीं, वेरिएंस है इसका सिग्मा स्क्वायर। तो प्रूव करना है कि ऑब्जर्वेशंस अगर ax1 ax2 इस तरह करते ax हो जाए तो इनका जो मीन होगा वो ax बार और इसका वेरिएंस है वो a स्क्वायर x a स्क्वायर से मैच करूंगा, ठीक है। करें भाई, तो इन ऑब्जर्वेशन को मानता हूँ y1 y2 इस तरह करते करते ये y है, तो मीन का क्या फॉर्मूला होता है बेटा, समीशन ऑफ yi अपॉन n, है ना। yi क्या है यहाँ पे आपके a टाइम्स ऑफ xi, तो अब ये होगा समीशन a xi अपॉन n, ये कांस्टेंट है बाहर आ सकता है, समीशन ऑफ xi अपॉन n होगा। यहाँ से वापस देखना x बार इसको क्या होता है, समीशन ऑफ xi अपॉन n होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने का आपको मिलेगा समीशन ऑफ xi इक्वल टू nx बार, ठीक है। इसकी जरूरत नहीं इससे होता है। और वेरिएंस क्या होता है बेटा, समीशन xi माइनस x बार का होल स्क्वायर अपॉन n, या एक और फॉर्मूला है ना वो भी लगा सकते हो, तो एक दोनों से हो जाते हैं, सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू समीशन xi माइनस x बार का होल स्क्वायर अपॉन n, ये फॉर्मूला है। अच्छा इसकी जगह में क्या लिख सकता हूँ, x बार लिख सकता हूँ, तो मीन क्या आ गया इस डेटा का ax बार आ गया, इसका वेरिएंस क्या होगा, समीशन yi माइनस y बार का होल स्क्वायर अपॉन n, व्हाट इज योर yi होगा आपका axi, y बार कितना है बेटा ax बार अपॉन, है ना बेटा, ये बाहर ले लो, a स्क्वायर आएगा, a स्क्वायर पूरे बाहर ले लो, xi minus x bar का होल स्क्वायर अपॉन n, दिस कैन बी रिप्लेस्ड बाय व्हाट, सिग्मा स्क्वायर,
आगे ना और कुछ डाउट हो रिकॉर्ड हो रहा है ना? Division of 20 observations are found to be 10 and 2. 20 observations है, namely x1, x2, इस तरह करते हैं x20. इनका जो मीन है वो तो है 10 और स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा जो है वो है 2. On rechecking, it was found that an observation 8 was incorrect. Calculate the correct mean and standard deviation in each of the following cases. If the wrong item is omitted. ये वैसा क्वेश्चन है बेटा, आज जो क्वेश्चन करा है उससे जैसा. If it is replaced by 12. देखो बेटा, 20 ऑब्जर्वेशंस हैं, एक ऑब्जर्वेशन की 8, सपोज लास्ट ऑब्जर्वेशन 8 है. x90 तक तो अलग पता नहीं कुछ थी, पता नहीं मुझे. लास्ट ऑब्जर्वेशन 8 है. अगर लास्ट ऑब्जर्वेशन को हटा दें तो मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होंगे? या फिर एक दूसरा केस भी है, अगर लास्ट ऑब्जर्वेशन में 8 के लिए 12 रख दें तो राइट हो तो मीन क्या, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है? चलो करते हैं. x बार का मतलब है समीशन xi अपॉन 20 n. x बार होता है बेटा तो समीशन xi अपॉन 20 x बार है. उसके बाद अगला सारा डेटा एंट्रीज का सम जो है 20 x बार की जगह पर लिख दें 10, ये हो जाएगा 200. सारी ऑब्जर्वेशन का सम कितना है? 200. अब सिग्मा 2 है. सिग्मा का क्या मतलब होता है बेटा? स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब होता है समीशन xi का स्क्वायर अपॉन n माइनस x बार का स्क्वायर. ये वाला फॉर्मूला लगा रहा हूं, कारण ये कि x बार की वैल्यू दे रखी है इसलिए मैं लगा रहा हूं. इसकी वैल्यू स्क्वायर रूट तो है सिग्मा है, स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल्स टू समीशन xi का स्क्वायर अपॉन n की 20 माइनस सिग्मा की 2 का स्क्वायर लिख दो और x बार के 10 का स्क्वायर इक्वल टू 10 4 और 104. तो समीशन xi का स्क्वायर अपॉन 20 समीशन xi का स्क्वायर होगा 2. तो इन सारी ऑब्जर्वेशंस से रॉन्ग ऑब्जर्वेशन 8 भी इंक्लूडेड है. इनका सबका सम तो आया 200 और इनके सबके स्क्वायर का सम आया 2080. अब फर्स्ट केस, wrong entry is omitted. तो wrong entry को इसको हटा दें तो क्या होगा? तो करेक्ट मीन कितना है बेटा? करेक्ट मीन का सम कितना होगा? समीशन ऑफ xi अपॉन n होगा, है ना भाई. इस बार 20 की जगह 19 ऑब्जर्वेशंस ही रह जाएगी तो, और उनका सबका सम कितना होगा बेटा? 8 को मिला दे में तो उनका सम 200 है. तो 8 को हटा देना तो उनका सम कितना होगा? 200 माइनस 8. और टोटल 20 ऑब्जर्वेशंस थी, एक ऑब्जर्वेशन हटा दिया अपन तो टोटल ऑब्जर्वेशन की जगह 90. तो कितना हो जाएगा? 192 अपॉन 90. इसका आंसर होगा 10.1. सुनिए करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन कितना होगा? स्क्वायर रूट ऑफ समीशन xi का स्क्वायर अपॉन n माइनस x बार का स्क्वायर. ठीक है. देखो अब 19 ऑब्जर्वेशंस ही बची है तो उनके स्क्वायर का सम कितना होगा बेटा? देखो सारी ऑब्जर्वेशंस 20 सारी ऑब्जर्वेशन का सम आ रहा था 2080. आपने एंट्री 8 हटा दी तो उसका स्क्वायर बैठ जाएगा. तो अब जो 19 एंट्रीज बची उनके स्क्वायर का सम कितना आएगा? 2080 माइनस 64 अपॉन नंबर ऑफ एंट्रीज. इस बार 19 है और x बार 10.1 का स्क्वायर माइनस 20. सुना? एक काम करना मोर प्रॉपर, इसलिए जब छोड़ो 10.1 का स्क्वायर बराबर. तो इसका जो आंसर आएगा वो करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन. सुना गया शिवराज? सुना है शिवराज? इसका एक सेकंड केस और है. इफ रॉन्ग एंट्री 8 इज रिप्लेस्ड बाय 12, लास्ट एंट्री जो है 8 12 रख दीजिए तो क्या होगा बेटा? करेक्ट नहीं
करेक्ट सम अपॉन n। तो करेक्ट सम कितना होगा बेटा? आपने क्या किया, सारी एंट्रीज सबका सम 200, तो 200 में से 8 को हटाया, लेकिन उसके बजाय 12 को ऐड कर दिया। टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज तो 20 रहेगी बेटा। कितना होगा ये? 204 अपॉन 20 ये आएगा 10.2। ठीक है। और सिमिलरली अब सारी एंट्रीज के स्क्वायर का सम कितना होगा? 8 जब था तब सम था 2080, तो आप 8 का स्क्वायर हटाओ, उसके बजाय अब 8 की जगह आपने 12 रख दिया ना, 8 का स्क्वायर हटा दो और उसके बजाय 12 का स्क्वायर ऐड कर दो अपॉन n की जगह है ये 20 माइनस x बार का स्क्वायर मतलब 10.2 का स्क्वायर। समझा आपने? तो इसको सॉल्व करो तो गेट करेक्ट स्टैंडर्ड डिवीजन।